नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम खड़े हैं ज़ीरकपुर में। बहुत से लोग जो दिल्ली से हैं, जो हरियाणा से हैं, जो शिमला और सोलन वाली बेल्ट से हैं, उनको ज़ीरकपुर सूट करता है। अब ज़ीरकपुर की ये खासियत है कि यहाँ पे मैक्सिमम जब आप प्रॉपर्टी सर्च करोगे तो आपको फ्लैट मिलेंगे, हाई राइज फ्लैट मिलेंगे, लो राइज फ्लैट मिलेंगे। अगर 100 प्रॉपर्टीज़ ज़ीरकपुर में हैं तो उसमें से 95% जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको वो फ्लैट मिलेंगी। 5% में ही आपको कोठीज़ और प्लॉट मिलेंगे। तो जो 5% है वो हाई डिमांड है, जिसमें प्लॉट और कोठियाँ हाई डिमांड है, जिसकी सप्लाई बहुत कम है, तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन आप हमारे दर्शक हैं और आपके लिए हम ये 2 कोठियाँ जो बड़ी शानदार बाहर से आपको देखने को मिल लगेगा कि शानदार बनी हुई हैं, और जो सड़क है यहाँ पे आप लाइव देख ही रहे हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक ये तकरीबन 45 से भी ज़्यादा सड़क है। और बिल्कुल ये आगे दीवार है, और दीवार बंद होने का कारण ये है कि ये गेटेड सोसाइटी है, और क्योंकि अभी ये पार्ट ऑफ सिटी है तो यहाँ पे आना जाना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। लेकिन सड़कें इतनी खुली हैं कि यहाँ पे पार्किंग की कोई समस्या होने वाली नहीं है। उसके बाद आता है, क्योंकि आगे डेड एंड है, यानी कि गली बंद है, तो जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है गली से वो नहीं गुजरेगा। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आपके घर के आगे खड़ी होंगी उसमें डिस्टर्बेंस कोई नहीं रहेगी, यानी कि कोई हार्न नहीं मारेगा, क्योंकि ये ट्रैवल्ड रोड नहीं है, आगे बंद है। अब इसकी एंट्री कहाँ से होगी? अगर आप ज़ीरकपुर की जो लाइटें हैं वहाँ से पटियाला की तरफ जाओगे तो आगे हाई ग्राउंड एक रोड है जो एयरफोर्स स्टेशन को जाती है, उसी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसी के ऊपर ये वाला एरिया है, विक्टोरिया ग्रीन करके, विक्टोरिया सिटी करके ये जो लोकेलिटी है, जिसके अंदर ये कोठी आप दिख रहे हैं। अब इसको थोड़ा अंदर से भी देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये कोठियाँ कैसे बनी हुई हैं। तो आइए चलते हैं, इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसका लेआउट क्या है। सबसे पहले तो अंदर इंटर करते ही जो गेट है ये बाहर को भी खुलता है, तो आपकी गाड़ी एक यहाँ पे पार्क हो जाएगी। छोटी और बड़ी दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग की पूरी प्रोविज़न है, और सीढ़ी बाहर से है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी 2 व्हीलर यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, और यहाँ पे ही टैप दी हुई है वॉशिंग के लिए भी, क्योंकि धूप इधर से अब बहुत शानदार आ रही है। तो अभी तकरीबन 1:30 बजा है और 1:30 बजे धूप इधर से आ रही है। तो आप यहाँ अगर कपड़े सुखाएंगे तो इजीली कपड़े सूख जाएंगे स्टैंड के ऊपर या तारें डाल के। और एक दरवाजे बाहर से ही एक एंट्री पे एक रूम है। ये पहले आप ये दिखा दें, ये रेंटल पर्पस से बनाया हुआ है, या आप ये कहिए कि इसको आप ड्राइंग रूम यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रन के तौर पे बच्चों का जो रूम होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और गेस्ट रूम भी इसको हम बोल सकते हैं। ड्राइंग रूम, चिल्ड्रन रूम और गेस्ट रूम, ये यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। इधर से मेन गेट की एंट्री है, यहाँ से भी मेन गेट की एंट्री है, और अंदर आते ही तकरीबन लाइट का हमें यहाँ थोड़ा सा अभी क्योंकि बंद पड़ा है तो लाइट उतनी नहीं है, पर फिर भी कोशिश हम करते हैं कि ये एक खुला यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लग सकता है, और फिर यहाँ स्पेस बच सकती है। यहाँ पे आप सोफ़ा भी लगा सकते हैं। ये हम टाइलों को काउंट करके बता सकते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 13 फीट ये ऐसा लंबा है, और इस तरफ को करें तो 13 बाय 10 का ये ड्राइंग डाइनिंग है। उसके बाद आती है किचन। किचन बहुत खुली है, तो किचन की स्लैब जो है वो 3 फीट के आसपास की है, 2.5 फीट तो है ही है कम से कम, और प्लस कबर्ड नीचे बने हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं, चिमनी की प्रोविज़न है। और ये जो स्पेस है तो 8 फुट यहाँ पे फिर भी मूविंग स्पेस है। 8 फुट बहुत अच्छी स्पेस होती है, और यहाँ पे आपका फ्रिज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर भी मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है। तो ड्राइंग रूम सेपरेट बन सकता है, बच्चों का रूम बन सकता है, ड्राइंग रूम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल खुला लग सकता है, और यहाँ पे सोफ़ा अलग से रख सकता है। अगर हम डाइनिंग टेबल के साथ भी सोफ़ा लिविंग रूम के तौर पे यूज़ करना चाहें तो वो भी यहाँ पे लग सकता है। एलईडी पैनल यहाँ पे लग सकता है, ताकि किचन और बच्चे अगर यहीं इसी एरिया में, लिविंग एरिया में रहना है तो यहाँ से सामने वाली वॉल के ऊपर
अगर हम एलईडी यहाँ पे पैनल लगा दें तो ये सारा एरिया दिन के टाइम पे यूज़ हो सकता है। अब इसके ऊपर फॉल सीलिंग आपने देखा है कि हो रखी है ऑलरेडी। किचन के अंदर भी फॉल सीलिंग हो रखी है। किचन का ड्राइंग जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का वो डिफरेंट है और जो डाइनिंग एरिया का डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। इसके बाद 1 नंबर रूम और 2 नंबर रूम ये हैं। एक बाहर हमने रूम आपको दिखाया, तो 3 बेडरूम ग्राउंड पे बनाए हुए हैं। तो इस बेडरूम के अंदर आप आते हैं तो ये पीछे को रास्ता जो जा रहा है ये आगे वॉशिंग एरिया है और यहाँ पे फुल लेंथ एक तो कबर्ड है, एलईडी पैनल दिया गया है और ऊपर फॉल सीलिंग करके रखी गई है। और इसके पीछे जो है इसका वेड़ा है और प्लस एक वॉशरूम पीछे भी है। तो अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे भी हम एक अपना जो स्टैंड होता है कपड़े सुखाने वाला वो रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक वॉशरूम जो इस बेडरूम का वॉशरूम है वो यहाँ पे दिया गया है। और बाथ फिटिंग जो हमें दिखाई दे रही हैं अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं। और जो साइज़ ऑफ बाथरूम है वो भी जितना ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए उतना है। और यहाँ पे ये जो है विंडो दी गई है ये कूलर के लिए या विंडो एसी के लिए यहाँ इसको प्रोविज़न दे रखी है। ऊपर वैसे इन्होंने जो पाइप दे रखी है और प्रोविज़न दे रखी है स्प्लिट एसी की। तो यहाँ स्प्लिट और विंडो दोनों के लिए एसी की प्रोविज़न दे रखी है। तो रूम नंबर 2 में हम चलते हैं। तो इस तरफ जो इसको हम मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। तो मास्टर बेडरूम का यहाँ पे जो फुल लेंथ कबर्ड है और फुल लेंथ कबर्ड के साथ फॉल सीलिंग है, एलईडी पैनल है, उसका अंदर से अटैच वॉशरूम है। तो ये साइज क्योंकि यहाँ बाहर निकलने के लिए यहाँ पे दरवाजा नहीं छोड़ा है लेकिन यहाँ पे फिर कूलर की प्रोविज़न भी है और यहाँ से लाइट की प्रोविज़न है। तो ये मास्टर बेडरूम हो सकता है। इसके साथ क्योंकि अटैच वॉशरूम है तो पेरेंट्स इस रूम में रुक सकते हैं और साथ वाला बच्चों का रूम हो सकता है और पेरेंट्स का भी रूम हो सकता है और बाहर वाला रूम भी हम 3 रूम हो गए। तो ये 3 रूम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही बनाए गए हैं और बाहर से सीढ़ियां हैं तो बाहर से चढ़ने का जो रास्ता है वो बाहर के बाहर है। और क्योंकि ये कोठी है तो इसके ऊपर 2 मंजिल आप और बना सकते हैं। उसकी परमिशन आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। तो एक फ्लोर बनाने की ऑलमोस्ट जो परमिशन है वो 2,500 से 3,000 में एक फ्लोर की ऊपर परमिशन एक्स्ट्रा की जाती है। मैक्सिमम पैसा जो लगता है नक्शा पास कराने में वो ग्राउंड फ्लोर पे लग जाता है। और ऊपर के अगर 2 फ्लोर भी आप परमिशन लोगे तो 10,000 के अंदर अंदर आपको ऊपर के 2 फ्लोर बनाने की परमिशन भी मिल जाएगी। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, खाली मम्टी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है और बाहर ऊपर वेड़ा है। तो फिर भी हम चल के दिखाते हैं आपको ऊपर। आइए। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल खाली है, खाली ये मम्टी है और यहाँ से बाहर निकलने का ये रास्ता है। यहाँ एक रूम अलग से बन सकता है ऊपर ही, फ्रंट के ऊपर ही। और आगे बालकनी है और बालकनी में भी स्टील की रेलिंग है और साथ में टफन ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका साइज़ मैं बता दूँ आपको, 20 फुट इसका फ्रंट है और 50 फुट इसकी डीप है। 20 बाई 50 का प्लॉट है यानी कि 111 पॉइंट कुछ गज का ये प्लॉट है। और 3 बेडरूम इस पे ग्राउंड फ्लोर पे बना रखे हैं और 3-3 करके आप ऊपर भी बना सकते हैं। तो 9 कमरों की ये टोटल बिल्डिंग बन सकती है। अभी ये 3 फ्लोर हैं इसके, 3 रूम हैं इनके और 3 फ्लोर ये अप्रूव्ड हो सकता है। यहाँ पे कि आसपास 3 फ्लोर की सामने भी बिल्डिंग बनी हुई है तो वो उससे आपको वेरिएशन हो जाएगी कि सामने भी 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। तो 35 फुट की इसके आगे की रोड है और आस्किंग प्राइस का 60 लाख रुपया है। जीरकपुर के हिसाब से 111 गज की कोठी, 3 बेडरूम बने हों, 60 लाख रुपया वाजिब रेट है। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की गुंजाइश है। जब आप आएंगे तो सामने बैठ के आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। लोकेशन वाइज परफेक्ट लोकेशन है, सिटी का बिल्कुल पार्ट है। इसके पीछे अगर हम बात करें तो थोड़ी दूर एयरफोर्स स्टेशन है, उसके पीछे एयरपोर्ट है, इस तरफ पटियाला हाईवे है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ है। तो लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन है और पीसफुल है। 12 बच्चे खेल रहे थे, अभी ये घर बन भी रहे हैं और ये घर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ऊपर भी बना सकते हैं। रेंटल के लिए बाहर से सीढ़ी है, कल को आप ये दीवार है, साथ में दीवार उठाएंगे तो 2-2.5 लाख में आपको एक रूम सेट ऊपर बना सकते हैं। तो
ये जो प्रॉपर्टी हमने आपको दिखाई है ये ज़ीरकपुर में है, जो पार्ट ऑफ मोहाली है, ग्रेटर मोहाली का पार्ट है ज़ीरकपुर। जो लोग दिल्ली से आते हैं, जो लोग हरियाणा से आते हैं, या शिमला वाली रोड से आते हैं, या बठिंडा पटियाला वाली रोड से आते हैं पंजाब के, उनको ये लोकेशन सूट करेगी, उनके लिए ही ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे क्योंकि इस रेट में आपको फ्लैट भी मिलते हैं 3 बेडरूम के 60 लाख में, और यहाँ पे 60 लाख में 3 बेडरूम की कोठी मिल रही है, इंडिपेंडेंट और पीसफुल और स्पेशियस लोकेशन के ऊपर। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप कॉल करें और अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आके इसको देखें, उसके बाद इसको फाइनल कर लें। नक्शा इस कोठी का अप्रूव है, बैंक लोन लेने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, और 90% तक आपको बैंक लोन मिल सकता है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है। हो सकता है बैंक आपकी इनकम के हिसाब से आपको इस पे कोठी पे 75% करे, 80 करे, 85 करे, वो बैंक और आपका मसला है। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर 90% तक लोन हो सकता है। लोन होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब कुछ लीगल है और ऑथराइज है। इसकी वेरिफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने वेरिफिकेशन कर ही दी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है तो आपको हमें फ़ीस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट ही ये वेरीफाइड प्रॉपर्टी समझें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।